मैं आग्रही हूँ। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी महर्षि दयानंद जी महाराज के रंग में इतने रंग गए थे कि एक बार पंडित जी ने 2 कपड़ों पर आर्य समाज के 5-5 नियम लिखवा लिए। एक कपड़ा आगे लटका लिया, दूसरा पीठ से बांध लिया और चल दिए ऋषि का संदेश सुनाने फैलाने। 26 अप्रैल 1864 को जन्मे तथा 19 मार्च 1890 को 26 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज की वेदी पर अपने आप को आहूत कर गए। आर्य समाज के प्रचार के समक्ष उन्होंने जिलाधीश के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे देश में विज्ञान के सीनियर प्रोफेसर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे, परंतु यह कहकर छोड़ दिया, मैं नौकरी के लिए धार्मिक कार्यों की हानि सहन नहीं कर सकता। आर्य समाज के प्रचारक पंडित दौलत राम झांसी गए। वहाँ उन्होंने सिपाहियों को भी उपदेश दिया और उनसे अनाथालय के लिए चंदा ले आए। उन पर अभियोग चलाया गया और यह दंड दिया गया कि या तो झांसी या उसके 5 मील के अंदर रहने वाले तथा सरकार को 100 रुपये मालिया या 2000 रुपये की आय पर कर देने वाले 2 सज्जनों की जमानतें दिलाओ या 1 वर्ष का कठोर कारावास का दंड भुगतो। उन्होंने प्रचार करने के लिए कारावास का दंड भुगता। उत्तर प्रदेश के पंडित भगवान दीन सरकारी नौकरी में थे। सरकार ने आश्वासन चाहा कि वे आर्य समाज का काम नहीं करेंगे। पंडित जी ने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। आर्य समाज का काम नहीं छोड़ा, बल्कि पूर्ण रूप से प्रचार में लग गए। अपना भास्कर प्रेस सभा को दान कर दिया। अपनी विधवा पुत्री का विवाह उस समय किया जब विधवा विवाह को बिरादरी से अलग करने के लिए पर्याप्त माना जाता था। महाशय रामचंद्र जी जम्मू के निवासी थे, सरकारी नौकरी में थे, शेष समय में दलित भाइयों की सेवा करते थे। इस सेवा के कारण प्रचार सम्मेलन में ही महाशय रामचंद्र को विरोधियों ने लाठियों से पीटा, किसी को पास नहीं जाने दिया। अस्पताल में 7 दिन अचेत दशा में रहकर ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पंडित तुलसीराम जी फरीदकोट में स्टेशन मास्टर थे। आर्य समाज का प्रचार करते रहते थे। प्रचार कार्य के विरोधियों ने गोपीराम नाम के युवक को स्टेशन पर भेजा। गोपीराम ने छुरा भोंककर उनका प्राणांत कर दिया। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि सभा के 1901 में कुंवर हुक्म सिंह जी प्रधान थे। आप एक समृद्ध जमींदार थे। आपने 1908 में अपनी संपूर्ण संपत्ति के 2 भाग कर दिए। दातव्य धन देकर जो शेष भाग बचा उसका आधा पुत्रों के नाम और आधा सभा के नाम कर दिया। स्वयं तन मन से आर्य समाज की सेवा में लग गए। पंडित श्यामलाल जी आर्य प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के प्रधान थे। बीदर कांड के संबंध में हत्या के अभियोग में गिरफ्तार हुए। बीमार थे। पाँव में बेड़ियां डालकर पटक दिया। मुलाकातें बंद कर दी। 17 दिसंबर 1938 को उनका जेल में ही यातनाओं के कारण देहांत हो गया। नठौर के चौधरी चुन्नी सिंह जी, जिला सहारनपुर के बाबू मिट्ठल लाल खन्ना, राजपुर नवादा के चौधरी फतेह सिंह और बिजनौर के चौधरी शेर सिंह जी के सहयोग व प्रयत्न से जिला बिजनौर नजीबाबाद के निवासी मुंशी अमन सिंह जी ने गंगा तट पर बसे कांगड़ी ग्राम की 1400 बीघा भूमि गुरुकुल के लिए दान कर दी। उसके बाद हजारों रुपए की धनराशि भी दी। हाथरस कन्या गुरुकुल के लिए हाथरस के दानवीर सेठ मुरलीधर जी ने
1914 में भूमि खरीद कर दी तथा 1 लाख की संपत्ति से भवन निर्माण कराया। 12 वर्षों तक संस्था बंद रही। 26 जुलाई 1931 को माता लक्ष्मी देवी जी के परिश्रम से पुनरुद्धार होकर पुनः गुरुकुल संचालित हुआ। हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप जी ने वृंदावन के समीप की अपनी भूमि और बने हुए मकान गुरुकुल वृंदावन के लिए दान कर दिए। सेठ रघुमल लोहिया ने कन्या गुरुकुल खोलने के लिए 1912 में 1 लाख रुपए दान दिए। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के लिए भी 1 लाख रुपए दान दिए। 1918 में गढ़वाल इलाके में अकाल पड़ा। आर्य समाज ने सहायता कार्य प्रारंभ किया। सेठ रघुमल लोहिया ने 3000 की राशि दी तथा सूचना दे दी कि जब तक गढ़वाल में आवश्यकता रहे और धन की कमी महसूस हो तब तक 2000 रुपये मासिक सहायता भेजते रहेंगे। आचार्य रामदेव जी जालंधर छावनी के हाई स्कूल की हेडमास्टरी छोड़ निर्वाह मात्र पर गुरुकुल कांगड़ी आए। डॉक्टर सुखदेव जी ने 2 वर्ष के गृहस्थ जीवन के बाद पत्नी की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह नहीं किया, बल्कि अपनी चल संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी को दान कर चिकित्सक के तौर पर गुरुकुल आ गए। 1869 में जन्मे नारायण प्रसाद 22 साल की अवस्था में मुरादाबाद के कलेक्टर के दफ्तर में क्लर्क पद पर नियुक्त हुए। संस्कृत नहीं जानते थे तो वहीं के पंडित कल्याण दत्त जी से अष्टाध्यायी पढ़ने लगे। मुहर्रिक साप्ताहिक पत्र निकाला। दाएं अंगूठे में पीड़ा रोग हो गया तो बाएं से लिखना शुरू कर दिया। मुरादाबाद के कलेक्टर ने नया पद देना चाहा, मना कर दिया। शुद्धियां कराई। कुछ सभासदों का विरोध होते हुए भी शुद्ध हुए पंडित श्रीराम के हाथ से पानी पिया। दमन शुरू हुआ। परिवार के लोगों को कुएं पर चढ़ने से रोक दिया, पर हिम्मत नहीं हारी। गुरुकुल वृंदावन का कार्य करने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ऐसे थे हैदराबाद सत्याग्रह के प्रथम सर्वाधिकारी श्री नारायण स्वामी जी महाराज। 1923 में सार्वदेशिक सभा के प्रधान बने। मथुरा की श्रीमद दयानंद जन्म शताब्दी, टंकारा जन्म शताब्दी, अजमेर निर्माण अर्ध शताब्दी उनके ही कार्यकाल में भव्यता से मनाई गई। सन 1905 में भाई परमानंद जी 27 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए। प्रचार का दीप जलाया। अन्य जगहों पर भी गए। पंजाब के क्रांतिवाद के मुखिया बनकर कोपभाजन बने। काले पानी की जन्म भर कैद भेजे गए। इनके चचेरे भाई नौजवान बाल मुकुंद लाहौर षड्यंत्र के केस में पकड़े गए। फांसी का हुक्म हुआ। नवविवाहिता पत्नी को पता चला कि पतिदेव को फांसी मिल गई तो वे उठी, स्नान किया, कपड़े गहने पहनकर एक चबूतरे पर जा बैठी और वहीं बैठे बैठे प्राण त्याग दिए। 19वीं सदी का महर्षि नाम पुस्तक के विरोध में रंगीला रसूल पुस्तक महाशय राजपाल जी के सरस्वती पुस्तकालय की ओर से प्रकाशित की गई। पंजाब सरकार ने इस पुस्तक को छापने के अपराध में मुकदमा चलाया। पुस्तक जब्त कर ली। महाशय जी अभियोग से पहले तो कैद हो गए, परंतु हाईकोर्ट से बरी हो गए। रंगीला रसूल के लेखक पंडित चमुपति अहमे थे। उनका नाम पुस्तक पर प्रकाशित नहीं हुआ था। अभियोग चलने पर भी महाशय राजपाल जी ने लेखक का नाम प्रकाशित नहीं किया। महाशय जी के बलिदान से तो कौन अपरिचित होगा। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अस्पृश्यता निवारण के कार्य की उपेक्षा को देखते हुए कांग्रेस की कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया था तथा वर्किंग कमेटी से अलग हो गए थे। अमृतसर की कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष पद से दिए गए भाषण में आपने कहा था,
अपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेम जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आज से वे 6.5 करोड़ हमारे लिए अछूत नहीं रहे, बल्कि हमारे बहन और भाई हैं। उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां हमारी पाठशालाओं में पढ़ेंगे। उनके गृहस्थ नर नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे। दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के बीज बोने का श्रेय मुख्य रूप से पंडित भवानी दयाल जी को है। सभी बड़े बड़े शहरों में आपने हिंदी प्रचारिणी सभाएं व पाठशालाएं खोली। 1916 में आपके प्रयत्न से लेडी स्मिथ में सबसे पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदू मुर्दे दबाने लगे थे, आपने वैदिक अंत्येष्टि प्रथा को प्रचलित किया। 1913 के सत्याग्रह में पति पत्नी श्रीमती जगरानी देवी दोनों कारावास गए। आप कट्टर आर्य समाजी थे, राष्ट्रवादी थे। भारत लौटने पर अजमेर में आदर्श नगर की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस पर हैदराबाद में एक सभा का आयोजन किया गया। जिन्हें सभा की अध्यक्षता करनी थी, सभा आरंभ होने के कुछ समय पूर्व उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति केशवराम हाईकोर्ट के जज बन चुके थे। स्थिति उनके सामने रखी गई। उन्होंने स्वयं ही सभा की अध्यक्षता स्वीकार की, अपना नाम प्रस्तुत किया। अंग्रेजी सरकार से डरे नहीं। आर्य समाज के शास्त्रार्थ महर्षि श्री इंद्रजी वर्मा ने सत्याग्रह किया, जेल हो गई। मैं पब्लिक में सुनाई री सिंघन को जायो वर्मा, गाती हुई उनकी पत्नी जनसाधारण में जोश भर रही थी। श्री इंद्रजी वर्मा की पत्नी भले ही जेल न गई हों, परंतु जब पति कारावास में यातनाएं झेल रहा था तो वह घर में पिस रही थीं। हैदराबाद सत्याग्रह के एक सर्वाधिकारी पंडित ज्ञानेंद्र जी को बड़ौदा राज्य की ओर से उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजने के लिए चुन लिया गया, परंतु वे नहीं गए। उपदेशक महाविद्यालय लाहौर में भर्ती हुए, शिक्षा प्राप्त की, आर्य समाज के लिए उम्र लगा दी। हरियाणा के स्वामी बेधड़क जी 8 बार स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें विधानसभा का टिकट देना चाहा। स्वामी जी ने ठुकरा दिया, कहा, मैं सन्यासी हूँ, दलगत राजनीति मेरे लिए वर्जित है। शाहपुरा के शासक सर नाहर सिंह जी ने ऋषि भक्त महाशय देवकृष्ण को महल क्रय करने के लिए बंबई भेजा। वहाँ उन्हें 10,000 रुपये कमीशन में भेंट किए गए। आपने लौटकर यह राशि महाराज नाहर सिंह जी के सामने रख दी। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज उपदेशक महाविद्यालय लाहौर के आचार्य थे, तो शनिवार को कहीं बाहर प्रचार के लिए जाया करते थे। रेलवे की टिकट खिड़की पर कुछ पैसे देकर बोले, टिकट दीजिए। बाबू ने पूछा, कहाँ का टिकट दूँ? बोले, इतने पैसे में जहाँ का टिकट बनता हो बना दो, जहाँ भी पहुँच जाऊँगा वहीं प्रचार कर लूँगा। राहों जिला जालंधर के वीर चिरंजी लाल की माताजी का देहांत हो गया। पौराणिकों ने कहा कि चिरंजी लाल पाषाण पूजा, भूत प्रेत, जल स्थल आदि तीर्थों, देवी देवताओं तथा जाति भेद अस्पृश्यता का घोर खंडन करता है। अतः अपने किए के लिए क्षमा मांगे तो इनकी माता की अर्थी को कंधा दिया जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री राजेंद्र जी जिज्ञासु के शब्दों में, चिरंजी लाल ने वही निर्णय लिया जो इतिहास प्रवाह को चीरने वाले महापुरुष लिया करते हैं। चिरंजी लाल जी ने माताजी के शव को एक चादर में बांधकर ऐसी गठरी बना ली जैसी पंजाब में फेरी वाले बनाते हैं। इस गठरी को अपने पीछे बांध लिया। महर्षि दयानंद का अलबेला अकेला शव को पीठ पर लेकर चल पड़ा। मैं इन महापुरुषों का आग्रही हूँ। इन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भरी जवानी लगा दी, उम्र खपा दी, जेल की यातनाएं सही, लाठियाँ खाईं, मृत्यु को गले लगाया,
लौकिक लाभों को तवज्जो नहीं दी, लोकैषणाओं को ठुकराया, सरकारों के कोप से नहीं डरे, नैतिकता के उच्च मापदंड कायम किए, समाज का विरोध सहा पर रूढ़ियाँ तोड़ी, अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व उपकार में लगाया, लाखों की ज़मीनें दान दी, संकल्प किए व झंझावात सहकर भी पूरे किए, निडरता से सही को सही, गलत को गलत कहा, सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, पदों का लालच उन्हें लुभा नहीं पाया। ऐसे असंख्य बलिदानी जो चाहे इतिहास के पन्नों पर दर्ज न हो पाए हों, परंतु उनके बलिदानों के कारण मैं उनके लिए आग्रही हूँ। मार्च 2018।